हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसी फैमिली व्लॉग। आज है अहोई अष्टमी और आज मेरा व्रत है। उसके लिए मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैं कथा सुनूंगी। कथा सुनने की मैंने तैयारियां शुरू कर दी है। कुछ तैयारियां हो गई है और कुछ रहनी बाकी है। और ये मैंने अहोई माता बना दी है गैरुए से बनाई और कैलेंडर भी बना लगाया है। ये प्रिंस, सागर और उमेश, मतलब मम्मी व्रत करेगी तो उन तीनों का नाम लिखा है। और ये कमोई रखी है और ये पूड़े बना दिए थे। और मतलब कुछ तैयारियां भी होनी बाकी है। और ये हमारी साहू माता है और इसमें जो दो नए आपको चांदी के मोती दिख रहे हैं ये अभी हमने डाले हैं। ये हमारी शादी के डले हैं, क्योंकि जब भी घर में कोई जैसे शादी होती है या फिर कोई लड़का होता है ना, तो उसके लिए डलते हैं। अब मम्मी ये सारी कमोइयों पर तिलक लगाएगी। पहले तो अहोई माता को ही तिलक लगाया जाएगा। गैरवे वाली नीचे है और ऊपर कैलेंडर लगा दिया है। और सारी इसमें रोली का यूज़ नहीं होता, इसमें हल्दी का यूज़ होता है। और इसमें मम्मी सारी कमोइयों पर सात्विक बनाए। और फिर साहू माता को भी कमोई पर रख दिया, क्योंकि जो अहोई का व्रत होता है उसमें साहू माता का बहुत महत्व होता है। इन्हीं की पूजा की जाती है और ये हर घर की अलग साहू माता होती है। तो ये हमारी साहू माता है और इस पे भी हम मम्मी हल्दी का तिलक लगा रही है। और फिर उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे। और सारी कमोइयों पर 5-5 पूड़े रख दिए हैं मम्मी ने। और ये 7 कमोइयाँ हैं और इन पर 5 ही पतासे रखे जाएंगे। 5-5 करके सभी कमोइयों पर रख दिए जाएंगे। ये कंडवारा बोलते हैं हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे मुझे कमेंट में बताना। जब जैसे नई शादी होती है या फिर घर में नया बच्चा होता है, लड़का होता है, तो उसके बाद ये कंडवारा बांटा जाता है अहोई माता के व्रत में। तो ऐसे 7-5 जितने भी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप रख सकते हो। और अब हम कहानी सुनने जा रहे हैं, क्योंकि कहानी सुनने का टाइम हो गया है। और मम्मी पहले लड्डू गोपाल जी को और कलश पे तिलक लगा रही है। कलश पे सात्विक बना रही है, लड्डू गोपाल जी को तिलक लगाया और हम सबको तिलक लगाया। ये मम्मी ने कुछ सीधा रख दिया है, जैसे नाज है, गुड़ है और बाजरे के दाने, क्योंकि बाजरे के दाने लेकर ही कहानी सुनी जाती है। तो शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना, समझ गए? ये मत समझना मैं बोल कर रहा हूँ तो करूँगा, लेकिन फिर भी अहोई आठवें अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लाने को मैदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देव योग से उसी जगह एक सेहे की मांग थी। सहसा उस स्त्री के हाथ में कुदाली सेहे के बच्चे को लग गई, जिससे सेहे का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी।
जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक शहर का बच्चा मर गया था, तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों का ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती के शरण लेकर सह और सह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सबकी बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। आगे दूसरी रचना। दूसरी कैसे? फिर मम्मी ने सूरज देवता को अर्घ दिया और साहू माता को भी ले जाया जाता है और अर्घ देने के बाद ही ये पूरा व्रत होता है। जैसे करवा चौथ के व्रत में अर्घ देते हैं, इसी तरह अहोई माता के व्रत में भी अर्घ देते हैं और अपनी कामना या जो भी विश है वो मांगते हैं और इस तरह से ये पूरा व्रत हो जाता है। और फिर ये जो कहानी के दाने थे उससे ये कमोई को पूजा जाता है और ये जो साड़ी है ये बामनी को देनी है, क्योंकि हमने कहानी जो है पहले सुनी थी तो उस टाइम बामनी नहीं आई थी, तो ये पर उसकी साड़ी और उसका सीधा जो हमने उठाकर रख दिया था उसको भी हम पूजेंगे। राधे राधे कर दो। गैस आते ना दे हैं। बस उसके बाद हमने लिफाफों में कंडवारा बांटने के लिए 7-7 पतासे और 7-7 पूड़े रखे, क्योंकि ये जितने भी हमारा घर परिवार है उन सब में ही कंडवारा बांटना पड़ता है आसपास के लोगों में। और इसकी हमने कुछ 15-20 पैकिंग बनाई। उसके बाद जो हमने बामनी के लिए सीधा रखा था और उसकी साड़ी रखी थी वो बामनी को दी। भगवान बनाएगा। ये कंडवारा का ये उस दिन करवा रह गया था ना। अच्छा वो है। अच्छा इसमें ये साड़ी है। अच्छा ये ले ऐसा